थोड़ी बहुत भी समझ है वो पैसा लगा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, देयर इज अ सीए, देयर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा आया क्योंकि उसने फंडामेंटली चीजों पर ध्यान दिया। तो अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है, डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम। बस सिंपल सी बात याद रखो, यू हैव अ डीमेट अकाउंट, दैट्स फाइन। जस्ट रिसर्च व्हाटएवर बी द कंपनी जिस पे भी आप पैसा लगा रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो क्या? सिंपल। और आपका ट्रस्ट किस चीज पे होगा पता है? सिंपल है यार। आप आज अगर आपको मोबाइल भी खरीदना हो तो आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी में करोगे? बताओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं चैट सेक्शन में। चलो आज ना आपके बहुत बढ़िया सा क्विज है, मैं आप लोगों से आज सवाल पूछूंगा और आप लोगों को चैट में जवाब देना है। चैट्स आर ओपन। चैट्स मेरे काम नहीं कर रहे हैं तो मैं जरा दूसरे वाले से चैट खोल लेता हूं, रुको। तो मैं आप लोगों से ना फंडामेंटली सवाल पूछता हूं और आप लोग मुझे जवाब देना उसका, ठीक है? आप ही लोग मुझे जवाब दोगे, चैट सेक्शन में आप लोग आंसर करोगे। यही चैट्स में खोल लेता हूं। चलो फाइनली ओपन दिस चैट, ओके। हाँ, तो मैं आपके चैट्स खोल रहा हूं, पॉप आउट चैट्स, अमेजिंग। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप ये देखो लोगों ने लिख भी दिया, ठीक है? जरा समझो। मैंने आपको बोला अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप कौन सी कंपनी का खरीदोगे? लोगों ने बोला सबसे ज्यादा ट्रस्ट। देखो पैसों की बात नहीं आएगी यहां पर, पैसों की बात नहीं आएगी, आपका ट्रस्ट किस कंपनी पे है वो। अगर आपके सामने मान लो, मैं आपके सामने एग्जांपल सिर्फ मान लो के लिए एग्जांपल है, आपके सामने 3 कंपनी के मोबाइल रखे हैं और आपको बोला कि इनमें से कोई मोबाइल खरीदना चाहो तो कौन सा खरीदोगे? आपके सामने एप्पल का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, और फिर आपके पास Xiaomi का मोबाइल है, कौन सा खरीदोगे? सबसे ट्रस्ट किस पे करोगे? आपको मालूम पड़ जाएगा। चलो ये तो चलो ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड भी नहीं है इंडियन मार्केट में। अपन दूसरी वाली चीज पकड़ते हैं, ठीक है? सेकंड चीज पकड़ते हैं और आप लोग इसका जवाब दोगे सबके सब, ठीक है? सेकंड सवाल पूछता हूं, I'll ask a second question. रुको, मैं यहीं पे आपका सेकंड सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल ये है, अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा अच्छा खासा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप लोग मेरी बात बिल्कुल परफेक्टली आप लोग आंसर करोगे, ठीक है? सेकंड चीज को पकड़ते हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ठीक है, कि आपको क्या खरीदनी है? 2 व्हीलर खरीदनी है। 2 व्हीलर क्या खरीदनी है? 2 व्हीलर। आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे? 2 व्हीलर खरीदनी है, आप कौन सी कंपनी की खरीदोगे? सबसे पहले हीरो होंडा। आप लोग बताना, आप ही को मालूम पड़ जाएगा कि फंडामेंटली हीरो होंडा। दूसरा मान लो टीवीएस। तीसरा बजाज। और किसी की भी आती है क्या? हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, और भी किसी की आती है? चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूं, इनकी तो मिलती है ना, बजाज की 2 व्हीलर मिलती है, टीवीएस की मिलती है, हीरो होंडा। आप किस पे खरीदोगे? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ। सारे चैट में लिख रहे हैं। तो आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है? बस वही कंपनी। और थोड़ा सा ट्रस्ट, एक तो आपका ट्रस्ट हो गया, फिर दूसरा आप रिसर्च कर लो, बात खत्म, सिंपल। इसमें 3 चीजें देख, आप इसमें क्या फैक्टर देखोगे? ट्रस्ट फैक्टर देख लो आप कंपनी का, दूसरा आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ठीक है, कंपनी के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लो। तीसरी एक और चीज देखनी होती है, शेयर प्राइस क्या है, ठीक है, और चौथी कि वो उसका ग्राफ कैसा है, वो किस तरह से रिटर्न दे रहा है, किस तरह से उसका शेयर का जो प्राइस है वो किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है ना, जरा देखो, एक और तरीका होता, अगर पिछले 10 सालों में 10 साल किसी का शेयर प्राइस ऐसे जा रहा है, देखो देखो, एक ना एक बार तो कोई ना कोई गिरता है मार्केट की गिरने की वजह से, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर 10 साल की ग्रोथ देखोगे तो बंदा ऊपर ही है। दिस ग्राफ इज गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, दैट इज गुड। थोड़ा बहुत गिरता है, क्यों गिरा होगा? मार्केट में ओवरऑल पूरा मार्केट ही गिर गया तो वो शेयर भी गिरेगा। लेकिन कई ग्राफ ऐसे होते हैं, आप जाना, ये जो आपको ग्राफ है वो आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और जब आप, मैं बताऊं, अब स्टॉक्स खोलोगे, ठीक है, तो जो शेयर पे आप क्लिक करोगे नीचे ग्राफ भी होता है, उस पर क्लिक करना, ग्राफ दिखा देगा पिछले 10 साल का। लेकिन जो ग्राफ ऐसा चल रहा है, जरा देखो, ये एक बार तो बहुत बढ़ गया, फिर एकदम से गिर गया, फिर बड़ा, गिर गया, फिर बड़ा, फिर गिर गया। ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, दैट्स नॉट गुड। एकदम से बूम आ रहा है, फिर गिर गया, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब थोड़ी गड़बड़ है कंपनी में, फंडामेंटली थोड़ी गड़बड़ है। तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना। और ग्राफिकली भी आप समझ जाते हो, मतलब खुद ही सोचो कि इतना बूम पर आया, इतना गिर गया नीचे, ऐसा हुआ है, यस बैंक के साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, और बुरी हालत है यस बैंक की। तो यही वजह होती है, और कुछ नहीं देखना होता, आप देखो जरा बस, और क्या है, सिंपल है,
ठीक है, तो ये तरीका है, तो अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सातवां जो सवाल है, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल है। आप ये देखते हो शेयर मार्केट में प्राइस गिरता बढ़ता कैसे है, ये कैसे होता है, तो देखो सिंपल सा तरीका है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से इसका सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। देखिए, अगर बहुत सारे लोग यहां पर किसी शेयर को सेल करने के लिए बैठे हैं, जरा समझना, एक कंपनी के शेयर है ना, कम से कम 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, ध्यान से समझना है इसको। एक कंपनी के शेयर 10 लोगों ने खरीद रखे हैं, उन 10 में से 9 लोग इसको सेल करना चाहते हैं, 10 में से 9